Hello everyone, welcome back to my channel Scholars 28. Okay, so from today's lecture we are going to start with chapter number 1 of class 8 of maths. यानी कि अब इस लेक्चर से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स. Points to be remembered. Okay, let's start with first of all the points to be remembered. पहले हम जो points याद रखने हैं वो refer करेंगे. The counting numbers 1, 2, 3, 4, 5 are called natural numbers. The smallest natural number is 1. सबसे छोटा natural number कौन सा होगा? 1. But there is no last natural numbers क्योंकि natural numbers कितने होते हैं? Infinite. Okay, जो हम गिन नहीं सकते वहां तक. Next, the number 0 together with the natural numbers gives us the numbers 0, 1, 2, 3, 4 up till infinite, which gives us the whole number. यानी कि natural numbers plus 0 देंगे whole numbers. Okay? Next, every natural number is a whole number. बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर क्योंकि होल नंबर्स में जीरो होता है और नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता है. नेक्स्ट, द होल नंबर्स टुगेदर विद द नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. ओके, द होल नंबर्स के साथ, जीरो के साथ और काउंटिंग नंबर्स के जो नेगेटिव्स होते हैं उसके साथ यहाँ पे हम लोग इंटीजर्स देख सकते हैं. वी कैन सी इंटीजर्स ओवर हियर. जीरो positive numbers, all the negative counting numbers, all are called integers. 0 is neither positive nor negative. 0 positive number भी नहीं है और negative number भी नहीं है. Okay, next topic is rational numbers. A number which can be represented in the form of p upon q. कोई भी नंबर हम p upon q फॉर्म में जिसको शो कर सकते हैं उसको हम rational numbers कहते हैं. Where q is not equals to 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड नहीं है. डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. नाउ लेट्स गो विथ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. यानी कि रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज करेंगे. नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी. पहले होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है वो करेंगे. होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. क्लोज्ड अंडर एडिशन यानी कि कोई भी दो होल नंबर्स का एडिशन करेंगे आंसर विल ऑलवेज बी अ होल नंबर. ओके, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन यानी कि कोई भी दो होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर हमेशा होल नंबर नहीं आएगा. लेट्स सी द एग्जांपल्स. सी हियर, ये दोनों होल नंबर्स है लेकिन आंसर होल नंबर नहीं है. सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन यानी कि कोई भी दो होल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन में होल नंबर ही आएगा. एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर, दोनों ये आंसर्स होल नंबर्स है. नेक्स्ट, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. डिवीजन में होल नंबर्स क्लोज्ड नहीं होते यानी कि जब हम दो होल नंबर्स का डिवीजन करते आंसर हमेशा होल नंबर आए ऐसा कंपलसरी नहीं होता. सी द एग्जांपल्स. आंसर्स देखिए, ये होल नंबर्स नहीं है. नाउ लेट्स गो विथ द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन यानी कि कोई भी दो इंटीजर्स का जब एडिशन करेंगे आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा. देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स. Okay, see the examples properly. Next, integers are closed under subtraction यानी कि कोई भी दो integers का अगर हम subtraction करेंगे आंसर will always be an integer. Okay, let's go with the next property. Integers are closed under multiplication. Integers, कोई भी दो integers का multiplication करोगे आंसर क्या आएगा? Always an integer. इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन यानी कि जब भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा इंटीजर आएगा ये जरूरी नहीं है. सी द एग्जांपल्स ओवर हियर. नेक्स्ट, वी विल गो विथ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन यानी कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स को एडिशन में ले लो आंसर हमेशा क्या आएगा? अ रैशनल नंबर.
नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लो. देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑलवेज अ रैशनल नंबर. नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लो, मल्टीप्लीकेशन करोगे उनका, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, अ रैशनल नंबर. ओके, नाउ रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, यानी कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स का डिवीजन ले लो, आंसर क्या आएगा, हमेशा रैशनल नंबर. सी हियर, you can cut out 7 by 7 and you will get -4 upon 1, यानी कि आंसर आएगा -4 upon 1. Now we will go with the property number 2, that is commutativity. Okay, first of all whole numbers के लिए properties करेंगे. whole numbers are commutative under addition, यानी कि कोई भी sequence में addition करो, आंसर क्या आएगा, same, आंसर will be 3. Okay, नेक्स्ट, होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे देख सकते हैं 3 minus 0 will be 3. ओके, बट 0 minus 3 will be -3. So both are not equal. So we can say that whole numbers are not commutative under subtraction, यानी कि whole number subtraction के अंडर commutative नहीं है. Now whole numbers are commutative under multiplication, यानी कोई भी सीक्वेंस में whole numbers को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम ही आएगा. We can see here 3 multiplied by 0 will be also 0 and 0 multiplied by 3 भी 0 ही होगा, आंसर will be 0. Okay, next, whole numbers are not कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन. डिवीजन में होल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं है. यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, उसका आंसर 1/2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, आंसर 2, विच आर नॉट इक्वल, दोनों सेम नहीं है, यानी होल नंबर्स डिवीजन के अंडर कम्यूटेटिव नहीं है. नेक्स्ट विल बी इंटीजर्स. इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, यानी कि इंटीजर्स को कोई भी सीक्वेंस में ऐड कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम. सी, -1 + 3 करो या 3 + -1, आंसर आएगा +2. ओके, नेक्स्ट विल बी इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन के अंदर इंटीजर्स कम्यूटेटिव नहीं है. ओके, लाइक एग्जाम्पल -1 - 3 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -4 और 3 - -1 उसका आंसर होगा +2, विच आर नॉट इक्वल. ओके, नेक्स्ट, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन कोई भी सीक्वेंस में करो, इंटीजर्स के आंसर सेम आएंगे. आइदर यू मल्टीप्लाइड -1 by 3 या 3 by -1, आंसर आएगा -3 ओनली. Okay, now next property is integers are not commutative under division, यानी कि डिवीजन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव नहीं है. देखिए -1 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, -1/3 और 3 डिवाइडेड बाई -1 क्या होगा, -3, विच आर अगेन नॉट इक्वल. सो इंटीजर्स कम्यूटेटिव नहीं है डिवीजन में. ओके, see the example, -3/2 plus 1/2 will be same as 1/2 plus -3/2. दोनों का ही आंसर क्या आएगा, -2/2. Okay, answer will be the same. So here this is commutative. Okay, now subtraction is not commutative for rational numbers, यानी कि सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव नहीं है. एग्जाम्पल -3/2 व्हेन वी सब्ट्रैक्ट -1/2 फ्रॉम दैट, क्या आंसर आएगा इसका, इट विल बी -4/2. ओके, और इसका क्या आंसर आएगा, इट विल बी +4/2, यानी कि दोनों आंसर्स इक्वल नहीं है. ओके, सो हियर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी for subtraction does not apply. Okay, next, multiplication is commutative for rational numbers, that is a multiplied by b is same as b multiplied by a.
कौन सी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लीकेशन करो रैशनल नंबर्स के लिए आंसर क्या आएगा, सेम। सी हियर क्या आएगा आंसर, -3/4। दोनों ही के लिए आंसर सेम आएगा। ओके, नाउ डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स के लिए डिवीजन की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, नॉट कैसे देखो, -3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, आंसर क्या आएगा उसका, -3। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय -3/2, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1/-3। सो यहाँ पे दोनों ही अलग अलग आंसर्स है। सो हियर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिविटी। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, उसका नाम क्या है, एसोसिएटिविटी। स्टार्ट करेंगे होल नंबर्स से। ओके, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स के लिए एडिशन एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी जब 3 डिजिट्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करे, द सीक्वेंस डज नॉट मैटर, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। और अगर सीक्वेंस मैटर करती है, आंसर अलग अलग आ रहा है, तो एसोसिएटिविटी अप्लाई करती नहीं है। ओके, सो इन होल नंबर्स फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन इज एसोसिएटिव। ओके, देखिए 1 + 2 पहले करेंगे +3, सो इट विल बी 3 + 3 यानी कि 6। और यहाँ पे करेंगे 1 + 2 + 3 विल बी 5, तो आंसर इसका भी क्या आएगा, 6। सो आंसर्स आर सेम हियर, सो इट इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। सी हियर क्यों, 5 - 2 - 3 विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 - 3 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -1, तो यहाँ का आंसर आएगा +6। यहाँ पे क्या आएगा, 3 - 3, आंसर विल बी 0, विच आर हियर नॉट इक्वल। ओके, सो एसोसिएटिव यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करती नहीं है। ओके, नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स के लिए मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है। 3 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा, both answers will be the same, that is 12. ओके, तो यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव नहीं है। ओके, कैसे, 6 / 2 फर्स्ट ऑफ ऑल वो करेंगे, सो इट विल बी 3 / 3, आंसर विल बी 1। और यहाँ पे 6 / 2/3, क्योंकि 2 / 3 है, सो आंसर विल बी 2/3। ओके, सो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कैसे करेंगे, 6 × 3/2, 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, 3 3 ज़ा, यहाँ पे आंसर आएगा 9। सो ये दोनों ही आंसर्स इक्वल नहीं है, सो यहाँ पे डिवीजन होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स गो विद द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इंटीजर्स के लिए। -1 + 2 + -5, पहले तो -1 ऐसे ही लिखेंगे, +2 + -5 विल बी -3, -1 + -3 विल बी -4। यहाँ पे देखेंगे -1 + 2 पहले करेंगे तो क्या आंसर आएगा, +1 + -5, तो आंसर विल बी -4, यानी कि दोनों ही आंसर्स सेम है। सो द प्रॉपर्टी अप्लाइज हियर। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। ओके, सी -3 - 1, ये क्या होगा, -4 -4। ओके, -4 - 4 विल बी -8। यहाँ पे देखेंगे तो -3 1 -4 विल बी -3, आंसर विल बी 0। तो दिस बोथ आंसर्स, यानी कि दोनों ही आंसर्स इक्वल नहीं है।
सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर मल्टी इंटीजर्स, यानी कि मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव है। ओके, let's see, -3 multiplied by 1 will be -3 multiplied by 2. Okay, and here -3 multiplied by 2. आंसर दोनों का ही क्या आएगा? -6. सो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए अप्लाई हो रही है। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, दैट इज डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स के लिए डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। ओके, सी द एग्जाम्पल, -6 डिवाइड बाई 3 अपॉन 2, वो क्या आएगा आंसर? इट विल बी -6। ओके, 3 डिवाइड बाई 2 विल बी 3 अपॉन 2, यानी कि जब उसको डिवीजन करेंगे इट विल बी 2 अपॉन 3, 3 1s are 3 and it will be 2s are 6, that is 2 multiplied by -2 will be -4। और देखते हैं इस तरफ का क्या आंसर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल -6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा -2। इट विल बी डिवाइड बाई 2, सो आंसर विल बी -1, यानी कि -4 इज नॉट इक्वल्स टू -1, यानी कि दोनों आंसर्स अलग अलग आए, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉलो फॉर मोर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।